2000 के अंदर अब तक 2 स्मार्ट वॉच यूज कर चुका हूं मैं। पहली थी फायरबोल्ट फीनिक्स और दूसरी फिर टैग वर मैक्स बज, और आज वीडियो में है नॉइस स्वीट ट्विस्ट। कुछ दिन इसके साथ प्रयोग करने के बाद अब ये मैं बता सकता हूँ कि 2000 इस पर खर्च करना ठीक है भी या फिर दूसरी वॉचेस ज्यादा सही बैठेगी। अब बॉक्स के अंदर तो खास सा खजाना वैसे कुछ था भी नहीं, बस यही अपने थोड़े पूरे कागज पत्रम हो गए, स्टिकर, एडवर्टाइजमेंट हो गई इनकी, वारंटी कार्ड, हाँ चार्जिंग केबल है एक, और फिर खुद आ गई घड़ी। एक चीज बता दूं मैं कि अगर तो हाथ हुए आपके छोटे और रिस्ट पतली मेरी तरह, तब ये आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि काफी बड़ा डायल है इसका। 1.38 इंच तो स्क्रीन का ही साइज है, तो फिर लगा भी लेंगे तो खुद आप बाद में नजर आएंगे और आपकी घड़ी आपसे पहले। बिल्ड तो काफी ठीक है इसकी, मेटल फ्रेम दी है और स्ट्रैप्स की मोटाई जो थिकनेस है काफी ज्यादा है। अगर तो मैं साथ रखी अपनी वर्ल्ड मैक्स बज के हिसाब से देखूं तो लगभग इससे डबल ही है इसके स्ट्रैप्स, और हाँ इसके साथ ही इंटरचेंजेबल है तो चेंज करना इजी है, ऐसे अदलम बदलम कर सकते हैं आप इधर उधर इसके स्ट्रैप्स को। अब खैर बाहर की चीजों से सीधा इस घड़ी के बारे में मैं बताता हूँ। साइड में है 2 बटन, दोनों सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, काम भी करते हैं। ऊपर है इसका होम बटन ऑन ऑफ करने के लिए, मेन्यू बटन और बैक का काम, ये सभी चीजें ये करेगा। साथ में फिर नीचे इसका शॉर्टकट स्पोर्ट्स मोड के लिए, तो मतलब 1 क्लिक टू गो, सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है स्क्रीन पर आ जाती है। अब स्क्रीन बड़ी है इसकी, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन कमियां भी मैं यहीं सबसे पहले निकालना शुरू करता हूँ। जो रेजोल्यूशन है इसका स्क्रीन साइज के हिसाब से कम है, इसका है 240 बाय 240। और अब नुकसान ये है इसका कि जो टेक्स्ट है वो उतना क्रिस्प नजर नहीं आता है स्क्रीन में, और हाँ जो कलर्स है उनमें थोड़ी जो है जान कम सी लगती है। ऐसा है कि बहुत बुरा नहीं है, लेकिन इस प्राइस में अच्छा और हो सकता था। ब्राइटनेस इसकी 500 निट्स, मतलब डायरेक्ट सूर्य की शक्ति के सामने स्क्रीन पढ़ तो आप सकेंगे, पर ये चीज भी अच्छी की जा सकती थी, क्योंकि जो दूसरी कंपनीज है सेम प्राइस पॉइंट में वो 550-600 निट्स तो दे ही रही है। तो ये एक आध स्क्रीन की कमियां तो मैंने आपको गिना दी, लेकिन सब बुरा भी नहीं है इसमें। यूजर इंटरफेस स्मूथ है, काफी अच्छा है, ना फालतू घोस्ट टच ना कोई मिस टच है, और चलाने में काफी सही निकली। अब तो जो छोटी छोटी चीजें इन स्मार्ट वॉच में ध्यान रखनी हमेशा जरूरी है, वो है इसके सबसे पहले सेंसर्स, जैसे अपना हार्ट रेट हो गया, SpO2 ऑक्सीजन वाला, पेडोमीटर, रिस्ट वेक सेंसर, ये हो गए, क्योंकि जो 15,000 की स्मार्ट वॉच है उसमें भी ये चीज आती है और 2000 में भी। तो बात ये है कि एक्यूरेसी कितनी हद तक ये इनकी सही बैठती है। और हाँ मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो मैं कभी भी इस प्राइस रेंज की वॉच पर इन चीजों पर भरोसा करने को किसी को भी नहीं बोलूंगा। हाँ ये है कि आप एक आइडिया लेना एक हद तक ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से भरोसा करना इस पर तो वो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बाकी इस नॉइस स्वीट ट्विस्ट में इसको हाथ पे लगाकर भी मैंने चेक किया, और फिर जमीन पर भी कई बार तो ये पता लगा लेती कि हाथ में लगी है और जो चीज जिंदा है या नहीं है उसमें भी। पर कई बार ऐसा है कि ये पता नहीं भी लगा पाती और जहां मर्जी जो है सेंसर्स इसके डिटेक्ट करने लग जाता है चीजों को। वैसे ये नई चीज इसके साथ नहीं थी, मैंने इस प्राइस पॉइंट पे देखी है 2-3 घड़ियां जो कि सेम ऐसी हरकतें करती है। तो अब इसके बाद बारी थी इसके असली रियल टेस्ट की, और अब रियल टेस्ट तो कमरे के अंदर कर नहीं सकते हैं इनका, क्योंकि कोई लेगा अगर इसको तो यूजेज तो उसकी हमेशा घर के बाहर ही होगी मैक्सिमम। तो इसीलिए मैंने भी अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया और जंगल की तरफ निकल गया इसकी घोर परीक्षा लेने के लिए। इसका सबसे पहले तो मैंने हार्ट रेट सेंसर चेक किया, पहले नॉर्मल बैठ के, फिर गोली की स्पीड में भाग के। तो कई टेस्टिंग करने के बाद जो लास्ट रिजल्ट यही था कि इस पर भरोसा आंख बंद करके तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। हार्ट रेट ऊपर गया था, पर कई टेस्ट में नॉर्मल के आसपास भी ये बना रहा था, तो 2000 लायक ही है ये। हाँ काम तो करेगा, लेकिन भरोसा उतना नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद था पेडोमीटर। कई किलोमीटर के बाद ये चीज पता लग गई थी कि थोड़ा पूरा ये ज्यादा ही बताता है जितना लेंगे। अगर तो मैं 100 कदम चलता हूँ ये 103-104 इतना बता रहा था, तो वही सेम स्टोरी, परफेक्ट नहीं है हाँ, पर एक आइडिया देने लायक है कि कितना हम चले होंगे आज। बाकी इसके बाद SpO2 वगैरह भी ठीक थे, आइडिया लेने लायक ही थे ये भी। फिर IP68 रेटिंग है ये, उसमें तो कई बार मैं डुबा डुबा के इसको ऊपर पहुंचाने की कोशिश मेरी थी, लेकिन 2 डिग्री टेम्परेचर में कई बार डूबने के बाद भी आज 3 दिन हो गए ये आज भी जिंदा है। तो IP68 रेटिंग में तो ये पूरे नंबर ले जाती है। फिर इसके बाद रिस्ट सेंसर, इसका काफी ज्यादा चुस्त है, हल्का सा भी रिस्ट मूवमेंट होता है तो ये स्क्रीन को वेक कर देता है। तो जो मैंने पिछले 2000 में जितनी भी घड़ियां टेस्ट की है उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा सही सेंसर रिस्ट का इसी का है। ये कॉलिंग वॉच है, तो कॉलिंग फीचर्स इसके काफी सही है, क्योंकि कॉल साइलेंट भी आप कर सकते हैं आती हुई, और कॉल क्वालिटी तो सॉलिड है अगर वॉच आप नजदीक रख के यूज करेंगे तो। और दूसरे को आपकी आवाज कुछ ऐसी सुनाई देगी, पूरी आवाज इस नॉइस स्वीट ट्विस्ट, तो कॉलिंग के हिसाब से तो काफी बढ़िया है ना। आ रही है ना बढ़िया। हाँ के
बाकी इसके फीचर्स भी वही सेम सभी की तरह है, जैसे इसमें अलार्म टाइम होगा, स्टॉप वॉच, वर्ल्ड क्लॉक, वेदर, म्यूजिक, कैलकुलेटर, फोन फाइंडर, स्लीप ट्रैकर वगैरह जो भी होते हैं वैसे भी सब में इनको बताकर फालतू वीडियो में लंबी वैसे भी नहीं खींचूंगा। तो बाकी जो इसके बाद है ऐप जो है इसकी फोन की नॉइस की काफी ज्यादा बढ़िया है, बाकियों के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है यूज करने में भी और यूजर इंटरफेस सभी चीजों के हिसाब से। अब बैटरी के मामले में तो उतना जैसे टेस्टिंग हो नहीं पाई, पर एक आइडिया आप यही रख के चल सकते हैं कि हफ्ता 8 दिन या नॉर्मल यूजेज में निकालेगी ही निकालेगी। बाकी फिर फोन से कनेक्ट ऑल टाइम रही तो फिर 3 से 4 दिन मैक्स टू मैक्स, वैसे 3 दिन ही मान ले आप, अगर तो आप फेंक के रखेंगे तब 20-25 दिन तो जिंदा रह ही लेगी है, वैसे रहना तो चाहिए मेरे हिसाब से।